नमस्ते, हरेंद्र सिंह तोमर नाम है हमारा। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। आज की कहानी जापान के छोटे साम्राज्य पर जब बड़े साम्राज्य ने अटैक कर दिया तो छोटे साम्राज्य के सेनापति यानी जो सेना का संचालन करता था उसने युद्ध करने से मना कर दिया। राजा को सुझाव दिया कि राजा साहब संधि कर लेते हैं तो हम लोगों के यहाँ पर जो सेना है वो भी बच जाएगी और छोटा साम्राज्य भी बच जाएगा। राजा ने कहा कि या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, संधि नहीं करेंगे। तो सेनापति ने कहा तो फिर मैं सेना का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे साम्राज्य की सेना 500 और सामने दुश्मन सेना 5000 है, तो फायदा इसी में है कि संधि कर लेते हैं। राजा ने कहा ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो सेनापति ने सेना का संचालन करने से मना कर दिया और घर चला गया। राजा थोड़ा परेशान हुआ कि दुश्मन सेना दरवाजे पर दस्तक दे रही और सेनापति ने जाने से मना कर दिया। अब इस समय पर क्या करा? तो उसको याद आया कि उसके साम्राज्य में वजीर साहब हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके पास चलते हैं, सलाह लेते हैं। तो सलाह यानी एडवाइस लेने वो बूढ़े वजीर के पास पहुंचे राजा साहब। तो बूढ़े वजीर से कहा, बूढ़ा वजीर मुस्कुरा के बोला कि मैं तो जा नहीं सकता, हाँ पर मैं आपकी सेना को तैयार जरूर कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि कैसे तैयार करेंगे? सेना तो बहुत परेशान है, सोच रही है कि मैं तो जीतूंगी नहीं क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत कम है उनसे। तो बूढ़े वजीर ने कहा कि वो जवाबदारी हमारी है कि उनको कैसे मोटिवेट करना है और उनको कैसे युद्ध तक भेजना है, बस आप युद्ध नीतियां तैयार कीजिए। तो वजीर साहब ने क्या किया कि सेना के पास पहुंचे और सेना से कहा कि हमें युद्ध पर चलना है। सेना ने जाने से मना कर दिया। बोले मैं भी यही चाहता हूं कि हमें युद्ध पे ना जाना पड़े, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है कि हमारे यहाँ पर जो प्रसिद्ध देवता का मंदिर है, पहले हम लोग वहां चलेंगे और देवता से पूछेंगे कि क्या हमें युद्ध करना चाहिए। अगर देवता हाँ कहते हैं तो हम युद्ध करेंगे और ना कहते हैं तो नहीं करेंगे, सिंपल सा है। तो सेना सब लोग मान गई। पर सेना में एक चतुर व्यक्ति था। उसने बूढ़े वजीर से बोला कि एक बात बताओ, देवता तो बोलते नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो कैसे आंसर देंगे? बोले चलो तो मंदिर बताते हैं। मंदिर पहुंचे। इस बूढ़े वजीर ने अपने कुर्ते में से 1 रुपये का सिक्का निकाला और हवा में उछाल दिया और सेना से कहा कि अगर हेड आया तो देवता चाहते हैं कि आप जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे, आपको जाना है, और टेल आया तो नहीं चलेंगे, संधि कर लेंगे। सब लोग कहे ठीक है। हवा से सिक्का नीचे आया और सिक्के पर देखा गया कि हेड था। और वो बूढ़ा वजीर मुस्कुरा के बोला कि अब तो युद्ध करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि देवता चाहते हैं कि आप युद्ध जीतेंगे और हमें कोई हरा नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ देवता है। 3 घंटे युद्ध चला। 3 घंटे में 500 सेना ने 5000 सेना को परास्त कर दिया और जीत के घर वापस आए। जब जीत के घर वापस आए तो बूढ़े वजीर को मिले, बोले थैंक यू। बोले मुझे मत बोलो, देवता को बोलने चलते हैं। और जब देवता को थैंक यू बोलने जाते हैं तो वजीर फिर अपने जेब से वो सिक्का निकालता है और सेना को संबोधित करता है कि सिक्के के दोनों पहलू में हेड ही था, टेल था ही नहीं। सब लोग चौंक गए। तो उसने जवाब दिया कि मन का विश्वास है जो आपको जीतने पर और हारने पर मजबूर कर देता है। ये आपके मन में मैंने डाल दिया था, आपके दिमाग में मैंने डाल दिया था कि देवता आपके साथ हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपका हमने मोटिवेशन लेवल वहां तक बढ़ा दिया था जहां तक डिमोटिवेशन पहुंच ही नहीं सकता था। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब भी आप परेशान हो, जब भी आप चिंतित हो अपने करियर के लिए, तो डिमोटिवेट मत होइए, परेशानी का हल ढूंढिए। और अगर परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस कहानी से एक और चीज सीखने को मिलती है, ब्रेन पावर यानी बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस बूढ़े वजीर ने बस ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग किया, उन लोगों को संबोधित किया और समझाया कि हम जीत सकते हैं। जब 500 सैनिक 5000 सैनिक पर भारी पड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, तो हम लोग इन छोटी परेशानियों से क्यों नहीं जीत सकते? हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम कम है और इमेजिनेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो रियल प्रॉब्लम पे काम करें, प्रैक्टिकल होकर वर्क करें, आपकी परेशानी खुद ब खुद कम लगेगी। और बिलीफ सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग करें। और मैं हमेशा कहता हूं कि मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।